नमस्कार, मैं रमेश गौतम। माननीय राहुल गांधी जी बिहार में एक जनसभा में संबोधित करते हुए बता रहे थे कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है देश में। एक विचारधारा जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने वाली कांग्रेस पार्टी है, दूसरी विचारधारा है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जो संविधान में विश्वास न करती, भारत के लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। उस विचारधारा से लड़ाई है। मोहन भागवत भी 2 दिन पहले बयान दिए थे कि असली आज़ादी 2024 में भारत को मिली, जब श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। दो विचारधाराओं की लड़ाई है। बीजेपी से मुकाबला सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, ऐसा राहुल गांधी का दावा है। आपको याद होगा 2014 का वो दौर, जब पूरे देश में मोदी की हवा चल रही थी। कई राज्यों से कांग्रेस उड़ गई, लेकिन उसको रोकने का काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया। 2015 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। मोदी को रोकने के लिए आरएसएस और भाजपा की विचारधारा को रोकने का दम आम आदमी पार्टी में है। ये करके दिखाया। देश, भारत का लोकतंत्र, भारत का जनतंत्र, इसमें जनता देश की असली मालिक होती है। जनता के हितों के लिए काम करने वाली आज़ादी के इतने सालों बाद एकमात्र पार्टी बनी है जो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत आम जनता के लिए काम करती है। चाहे उनके लिए बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए सुविधाएं हों। सबसे बड़ी बात कि दलितों और आदिवासियों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा के लिए फ्री सरकारी सुविधाएं हैं। सारा धन उपलब्ध सरकार करेगी। ऐसा प्रावधान आज़ादी कितने सालों बाद मात्र एक आम आदमी पार्टी ने किया। एक दलित विदेश गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जब विदेश से पढ़ाई पूरी करके वापस भारत आया, देश की तस्वीर को बदल दिया। एक व्यक्ति, अगर सैकड़ों लोग अगर विदेश जाते हैं, दलित आदिवासी के बच्चे अगर अच्छी शिक्षा हासिल करके आते हैं, तो कल्पना करिए कि भारत की तस्वीर कैसी होगी। विचारधारा की बात करते हैं माननीय राहुल गांधी जी। आपको याद होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महाराष्ट्र में चुनाव में खड़े थे, पहले लोकसभा के। कांग्रेस पार्टी ने दूध बेचने वाले उनके खिलाफ खड़ा कर दिया, उन्हीं के जाति का। और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद जा कर के कैंपेनिंग करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और बाबा साहब को हरवाने का काम करते हैं। ये पूरा देश जानता है। ये विचारधारा की बात करते हैं। बाबू जगजीवन राम दलितों को, शोषितों को सबसे बड़े चेहरा के रूप में इनकी पार्टी में उभरे थे। प्रबल दावेदार थे प्रधानमंत्री के, लेकिन किस तरह से उनके लड़के का सेक्स स्कैंडल मेनका गांधी, संजय गांधी मिलकर के किस तरह से उजागर किया और उनको रोका गया प्रधानमंत्री बनने से, ये पूरा देश जानता है। विचारधाराओं की लड़ाई है, तो उस विचारधारा के साथ लड़िए जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ी है। बात करते हैं कि महाराष्ट्र में करोड़ों का जो है वोटरों का हेरफेर किया गया, करोड़ों वोटरों को जोड़ करके वहाँ जो है इंडिया गठबंधन को हरा गया। दिल्ली में क्या हो रहा था, माननीय संजय सिंह किस तरह से वोटरों के, फर्जी वोटरों का जो है कि मुद्दा को उठाया। आपको आवाज़ मिलानी चाहिए थी उनकी आवाज़ में, तब होता कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है। विचारधारा की लड़ाई आज ये है कि आम जनता के हितों के लिए जो काम करे वो असली विचारधारा है। जो लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों के, उसके विचारों के आधार पर जो काम करे वो विचारधारा असली विचारधारा है। भाजपा को रोकने का कुवत आम जनता में है, और आम जनता के हितों के लिए जब तक काम नहीं करेंगे, भाजपा को रोक नहीं पाएंगे।